रामदेव जी अगर तुम्हें मिले ना कहीं तो उनसे पूछना कि सलवार पहनकर क्यों भागे थे। रामदेव जी से पूछना कि सलवार स्वदेशी थी या विदेशी। अगर सरकार के सच दिखाओगे तो कहाँ जाओगे। अभी सरकार जो है गांधी जी के 3 बंदर बनी बैठी है। अब थोड़ा सा एक बंदर ने थोड़ा सा मुंह खोला है। अब कल को देखते हैं कौन सा बंदर खोलेगा, आँख खोलेगा या नहीं खोलेगा। तो आएगा लाइन पे आएगा। आना फ्री जाना फ्री, सरकार पकड़ ले तो खाना फ्री। सरकार का काम तो पटर पटर दूसरों को बदनाम करना है। BSNL खत्म, MTNL खत्म, ONGC खत्म, और जिस लाल किले पे ये देश का सबसे बड़ा गंदा काम हुआ वो डालमिया को बेच दिया गया, मतलब किराए पे दे दिया तो बेच ही दिया संपत्ति डालमिया के। बॉर्डर पे किसान बैठे, इन्हें थोड़ा थोड़ा सा सल्फास दे दो। जिंदाबाद। 1 मिनट में बाजी पलटी और वो मीडिया भाग गई। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मौजूद है। हालात देख रहे हैं आप इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर। किसानों की संख्या देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या अब यहाँ बढ़ती जा रही है। पुलिस सरकार अब हर कोई घुटने टेक रहा है इन किसानों के सामने, इन अन्नदाताओं के सामने। यही है इस देश का किसान, इस देश के क्रांतिकारी लोग जो इस रणभूमि पर बैठे हैं, जो हमेशा इतिहास में याद की जाएगी। हरेंद्र ताऊ फिर से हमारे साथ आज शामिल हो चुके हैं। कल बात करने की डेट निश्चित हुई है, कल जाएंगे, बात करेंगे। किसान अपनी बात रखेंगे, सरकार अपनी बात रखेगी। 11 दौर की वार्ता से आप यही तो कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, दोनों अड़िगे अपनी जगह। किस प्रकार से समाधान निकलेगा फिर? अरे निकलेगा, कभी तो निकलेगा ही। अब सरकार प्रधानमंत्री, अब देश के प्रधानमंत्री बीच में आए हैं तो वो बात करेंगे। जब उन्होंने कहा है बीच में आके, उन्होंने तो ये कहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने जो आपको ऑफर दिया था 1-1.5 साल होल्ड पर रखने का, उस ऑफर को स्वीकार कर लीजिए। इतना बढ़िया ऑफर है, आप मना कर रहे हैं। देखिए देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऑफर तो कंपनियां देती हैं, एक के साथ एक फ्री। देश के प्रधानमंत्री कब से ऑफर देने लगे? देश की जनता यही तो पूछने के लिए बैठी है सड़कों पे। तो देखिए कल क्या बात होती है, उसमें देखेंगे। आपने जो ट्रैक्टर रैली निकाली, उसका जो संदेश आप जनता को देना चाहते थे, इस देश की जनता को, आपने कहा शांतिपूर्वक निकालेंगे। आपको नहीं लगता किसानों की तरफ से भी कहीं ना कहीं भूल हुई है? नहीं। क्यों? किसानों की तरफ से कोई भूल नहीं हुई। क्यों? समय से पहले निकल जाना, बैरिकेड तोड़ना, 10 मिनट बाद में उससे उसको पार करते हुए निकलना, वो भूल नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी। बैरिकेड जिस पे लगे थे, एक भी बैरिकेड नहीं तोड़ा किसान ने। गलत रास्ते पे चलाया गया। ऊपर वाले रास्ते दिल्ली जाते हैं और किसान को दिल्ली नहीं जाना था, तो ऊपर वाले पे बैरिकेड क्यों नहीं लगाए गए? नीचे वाले पे हमको अपने उससे जाना था, नीचे वाले पे बैरिकेड क्यों लगाए गए? और जो उपद्रवी तत्व सरकार के नुमाइंदे, सरकार द्वारा प्लांट किए गए गुंडे वहाँ से चले सिंधु बॉर्डर से, उनके लिए एक भी बैरिकेडिंग नहीं है। उनको अपने रिश्तेदार की तरह लाल किले पे लाया गया, उनसे वहाँ पे निशान साहब का झंडा चढ़वाया गया, लाल किले में तोड़ फोड़ की गई, पुलिस को पिटवाया गया और फिर बाकायदा उनको वहाँ से ले जाया गया। और जो मीडिया ने वीडियोस दिखाई हैं जिसमें जो किसान है वो हमलावर हो रहे हैं पुलिस कर्मियों पर, वो वीडियोस झूठी हैं क्या? जौन से किसान ने पुलिस पे हमला किया, अंदर डालिए। कोई किसान नहीं है, किसान के भेष में सरकार के गुंडे। अच्छा। बिल्कुल। कोई तो आपको कह रहे हैं बहरूपिया, आप उन्हें बहरूपिया ठहरा रहे हैं। कौन कह रहा है बहरूपिया? हमें कौन नहीं कह रहे, सरकार ही कह रही है। सरकार का काम तो पटर पटर दूसरों को बदनाम करना है। अच्छा। सर, सरकार खालिस्तानी क्यों किसानों को ठहरा रही है? सरकार क्यों बार बार किसानों को खालिस्तानी बता रही है? कभी आपने सरकार से पूछा है कि आपको देश विक्रेता जनता क्यों कहती है? ये वो बताए। अगर मैं सरकार को देश विक्रेता कहता हूँ तो मैं बता सकता हूँ। तुम मुझे खालिस्तानी कह रहे हो तो ये तुम बताओगे कि मैं खालिस्तानी कैसे हुआ? तो ये सरकार बताएगी। और खालिस्तानी एक इन्होंने नाम दिया, दुनिया के किस नक्शे में है खालिस्तान देश? जरा मुझे बताइए।
टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है। 2014 मोदी की सरकार बनने से पहले देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग सब था? नहीं था। दरअसल ये मोदी जी हमेशा सत्ता से बाहर रहे हैं, बीजेपी सत्ता से बाहर रही है, और जो बाहर रहता है वो सरकार का विरोध करता है। अब ये सरकार में बैठ गए हैं, ये भूल गए कि अब विरोध सहना पड़ेगा, और जो भी सरकार का विरोध करेगा वो देशद्रोही होगा, वो खालिस्तानी होगा। खालिस्तानी क्यों कहते हैं? पगड़ी वालों को खालिस्तानी कह दो। अरे हमें पता था कि हम चोर को हटा रहे हैं और महाचोर बैठा रहे हैं। 5 साल में नहीं दिखी आपको चोरी, 5 साल में कोई भी चोरी नहीं दिखी, तो छठी बार भी जिता दिया। गुनाह कर दिया बैठा करके। कोई बात नहीं है, झांसा राम थे, उसके झांसे में हम आ गए, अब नहीं आएंगे। भोले भाले किसान 7 साल में इतनी चीजें उन्होंने करी, देश का विकास कर दिया, काफी सारी देश के हित के लिए काफी चीजें करी, और आप यहाँ विरोध कर रहे हैं। हाँ, देश का विकास किया, BSNL खत्म, MTNL खत्म, ONGC खत्म, और जिस लाल किले पे ये देश का सबसे बड़ा गंदा काम हुआ वो डालमिया को बेच दिया गया, मतलब किराए पे दे दिया तो बेच ही दिया संपत्ति डालमिया की है। रेलवे वो प्राइवेट में गया, ONGC वो बेच दी, LIC वो बेच दी। अब बची किसान की जमीन, यो और अडानी अंबानी को दे दो। और मैं कह रहा दे दो, ये बॉर्डर पे किसान बैठे, इन्हें थोड़ा थोड़ा सा सल्फास दे दो। सर क्या लग रहा है कब तक चलेगा किसान आंदोलन? कब तक? क्यों सरकार कब तक नहीं सुनेगी? देखिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है, जब सरकार चाहेगी तब होगा। किसान का फर्ज है कि वो अपना आंदोलन करे। हमारे पास एक ही तो हथियार है, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करें, सरकार को जगाएं। अभी सरकार जो है गांधी जी के 3 बंदर बनी बैठी है। अब थोड़ा सा एक बंदर ने थोड़ा सा मुंह खोला है, अब कल को देखते हैं कौन सा बंदर खोलेगा, आँख खोलेगा या नहीं खोलेगा। तो आएगा लाइन पे आएगा, चिंता मत करो। जब तक बिल वापसी नहीं, किसान की घर वापसी नहीं। बिल्कुल। बिल वापसी की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर पत्रकारों पर ही अब मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अगर सरकार के सच दिखाओगे तो कहाँ जाओगे? उस पत्रकार ने, वो पूनिया नाम है शायद उस पत्रकार, पूनिया, उसने लाल किले का सच दिखा दिया। वो एक पॉइंट सच दिखा रहा था लाल किले का, और वो लाल किले का सच ये दिखा रहा था कि सरकार ने कैसे कैसे प्लांट किया। जब वो बेचारा सच दिखा रहा था, सरकार की धज्जियां उखेड़ रहा था, तो जेल तो जाना पड़ेगा। तो सर कहीं कोई प्रयोग तो नहीं है कि जो भी सरकार के विरुद्ध बोलता है उस पर निशाना तान दिया जाता है? अरे देखिए, जब हिटलर होता, जो भी हिटलर के खिलाफ बोलता था गर्दन कटवा देता था। तो अभी थोड़ी सी तसल्ली है, गर्दन नहीं कटी, जेल जाना पड़ा। लेकिन आप याद रखिए, सच परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होगा। आप लड़ते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। सच तो आप भी खूब बोल रहे हैं, आपको इन्हें जेल में डाल दे, डरेंगे तो नहीं जेल में डाल दिया तो? अरे आना फ्री, जाना फ्री, सरकार पकड़ ले तो खाना फ्री। अच्छा, आप कुछ लिखते हैं क्या? कविताएं आप लिखते हैं ना? आप ऐसे शब्द लाते कहाँ से हैं बाबा? ये अंदर से निकलते हैं, भावनाएं है। ये किसान का दर्द। कहाँ थे आप? ट्रैक्टर रैली में सबूत है मेरे पास। दिखाइए सर। सब पूछ रहे ताऊ नहीं दिखे ट्रैक्टर रैली में। देखिए, जो पूछ रहा है उसको बताना कि 26 जनवरी का TV 100 वाले के साथ बुक था ट्रैक्टर रैली में। जिंदाबाद। लाइव था, लाइव निकाल लेना बेटो अगर किसी को शक हो। और जिस दिन मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, समझ लेना उस दिन हरेंद्र जिंदा नहीं मिलेगा। 26 तारीख की घटना के बाद लग रहा था किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, मगर
राकेश टिकैत जी के आंसू की बूंद अंगार बन गई और किसान आंदोलन जितना था उससे दुगनी सफलता पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको आप किस तरीके से बाबा देख रहे हैं? देखिए, आंदोलन आपने पहले कभी देखे नहीं, आप छोटे हैं। जी जरूर। आंदोलनों में ऐसे मोड़ आते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा आ गया था। एकदम से किसान ये नहीं समझ पाया, वो मैंने ये सोचा ये रुकेगा, इसने सोचा ये रुकेगा, उसने सोचा वो रुकेगा, और वो सब एक साथ अपने खेत में गन्ने डालने चले गए, कोई पानी लगाने चला गया। 2 महीने से आंदोलन चल रहा था, तो सरकार ने सोचा आज ये थोड़ा कम है और इसको तोड़ देते हैं। लेकिन जब शेर एक बार दहाड़ा तो जंगल से शेर ही शेर निकल के तो ये तुरंत तो आ वो गया। बात हो गई ना, शेर 2 कदम पीछे गया तो एक लंबी छलांग आप लोगों ने मारी। बिल्कुल लगातार। देखिए, आप ये सोचो, कभी भी मत सोचना कि शेर का शिकार कुत्ते नहीं कर सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात कर रहे हैं शेर की और कुत्तों की बात कर रहे हैं, भूल गए दीप सिद्धू जो है वो सनी देओल के ही कहीं ना कहीं बहुत करीबी रहे, और सनी देओल जी ने ट्वीट किया है कि मैं इन्हें नहीं जानता। अब एक बात तो बताओ, तुमने एक आदमी के कहने पे जान लिया मैं इन्हें नहीं जानता। प्रधानमंत्री के साथ फोटो और उसके घर में, अब ये मत कहना कि इन बच्चों के साथ तुम्हारे साथ भी फोटो है। मेरे घर में फोटो नहीं होने के किसी का भी, घर में नहीं खिंचवाने का किसी के साथ भी, यहाँ खींच लो कोई भी। और प्रधानमंत्री के साथ रेस कोर्स में फोटो, गृह मंत्री के साथ चाय पीते हुए फोटो, गृह मंत्रालय है सनी देओल के मीडिया कैंपेनर, तो कैसे कह दोगे? चुनाव प्रचार झूठ बोलना सरकार से सीखे। इन सरकारों ने एक सत्ता में एक नया ट्रेंड चलाया कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि जनता को सच लगे। लेकिन अब हमने भी एक कसम खाई है, रामदेव जी की इतना सच बोलो, इतना सच बोलो कि जनता को सच पता चल जाए। रामदेव जी की बात क्यों नहीं करते? वो तो सच बोलते हैं ना। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, रामदेव जी कोरोना की एक दवाई लेकर के आए थे, उसके बाद रात को आकर उन्होंने मना कर दिया, उस पर आप क्या कहते हैं? तो अब देखो, अभी तो तुम ही तो बता रहे वो सच बोल रहे। सांझ को सुबह सच बोल रहा, सांझ को नाट गए, तो कितना सच है। रामदेव जी अगर तुम्हें मिले ना कहीं तो उनसे पूछना कि सलवार पहनकर क्यों भागे थे। स्वदेशी जो बना रहे हैं देश को, वो नहीं, वो तो याद रखिएगा। तो रामदेव जी से पूछना कि सलवार स्वदेशी थी या विदेशी। सर आप ये बताइए कि कभी ये पतंजलि जो है उसमें आप जैसे गरीब किसानों का, वास्तविक जो किसान है उनका क्या प्रोडक्ट जाता है? कभी उनका अनाज जाता है पतंजलि में? उद्योगपति गरीब के हित की सोचता है कभी? मैं तुमसे ही पूछता हूँ, क्या उद्योगपति गरीब के कुछ सोचता है? वो सोचता है जितना देश का किसान मजदूर दबेगा उतना हमारा फायदा होगा, तो वो गरीबों को दबाएंगे, अपना फायदा करेंगे। तो भी अंबानी अडानी के गोदाम से खरीदेगा। आप जो बात कर रहे हैं, ये पतंजलि की बात आपने करी, अडानी अंबानी की बात आपने करी, मीडिया को क्यों कुछ नहीं बोलते? तो मीडिया जब यहाँ पर कवरेज कर रही थी उस दिन, पूरी रात जब मीडिया ने कवरेज करी, दिखाया जा रहा था कि टिकैत जी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और किसानों को हटाने की बात की जा रही थी, उनका भी तो बहिष्कार करे ना फिर। आज बताऊं, हाँ बताओ। वो आए थे इसी चक्कर में, अच्छा, वो आए थे कि टिकैत जी को पुलिस पकड़ेगी, जो थोड़े से किसान बचे हैं इन पे पुलिस डंडा बजाएगी और वो खुशी मनाएंगे। और ये नहीं पता कि टिकैत जी उनके बाप के भी बाप हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 मिनट में बाजी पलटी और वो मीडिया भाग गई। जिंदाबाद यहाँ पर जिंदाबाद। इतनी सारी योजनाएं बनाएगी, किसान सम्मान निधि योजना बनाई, प्रधानमंत्री जी कृषि के लिए इतनी योजनाएं लाई, इतने लाभदायक चीजें उन्होंने करी, तब विरोध क्यों नहीं किया आपने? मैं क्या किया? 1888 का माल 800 रुपए में बिक गया,